गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अनिरुद्ध है और केवल एक उच्च हाय शक्ति की कृपा अनिरुद्ध है। भाई। जी नमस्कार। उच्च शक्ति की कृपा है, आप लोगों का साथ है, मेरे स्पॉन्सर और ये 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम। यार शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। कल के दिन से आज का दिन बेहतर गया और आज के दिन से आने वाला कल बेहतर जाएगा, ये विश्वास है। हाँ, आ, ये टॉपिक जो आज का है, एक तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें और मैं कोई बहुत बड़ी बात समझाने जा रहा हूँ। अपनी छोटी सी सोब्राइटी में जो कुछ मेरे अनुभव रहे हैं उनको मैं साझा करने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं आया था 29 दिसंबर 2016 को, मैंने पहली ए की मीटिंग करी। तब मैं बिल्कुल टूटा फूटा था, पूरा जीवन में हार के आया था और रिहैब के रास्ते आया था। तो 3.5 महीने अंदर सोबर था और वहां पे काफी कुछ सीख के आया था। तो जब मैं यहाँ पे आया मुझे बढ़िया लगने लगा, मीटिंग रोज अटेंड करने लगा और तब से ही ये जो सर्विस पार्ट जो है वो बहुत मेरे को अच्छा लगता था यार। और कितनी अच्छी बात है ना, मैंने वो सुना था कि व्हेन वन अल्कोहलिक टॉक्स टू अनदर, जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करने लगता है तो रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो मैंने तुरंत शुरू कर दी और मैं एक लिस्ट बनाने लगा कि कौन कौन मेरे दोस्त है, क्योंकि मेरा पूरा जो 21 साल का उससे पहले का जीवन था वो शराबियों के मतलब हमारे जैसे शराबी नहीं, मेरे जैसे नहीं, बल्कि शराब पीने वाले लोगों के साथ ही बीता था। और मुझे हर कोई लगने लगा कि यार इसको भी मैसेज देने की जरूरत है, उसको भी मैसेज देने की जरूरत है। तो मैं उनको, इंदौर में था मैं और वहां से मैं मुंबई में अपने दोस्तों को फोन लगा के बताने लगा कि यार मेरे जीवन में एक चमत्कार हो गया है और आपको भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अटेंड करना चाहिए। चाहिए तो मैं आपको वहां के पते देता हूँ मीटिंग के, लेकिन आप भी सोबर हो जाइए। तो उनमें से तो कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में गया नहीं। उनमें से ज्यादातर आज भी पी रहे हैं, लेकिन मैं जरूर रिलैप्स हो गया। और सेवा का जो कार्य है ये मेरे इंदौर फेलोशिप के लोगों को मेरे लिए करना पड़ा। मेरे को लग रहा था कि मैं ठीक हो गया हूं अब, और मेरे को है ना, ये जो ए में काम करते हैं ये पुराने तरीके से काम करते हैं। जमाना बदल गया है और बहुत अलग तरीके से बहुत कुछ किया जा सकता है। कितने शराबी हैं इस दुनिया में और ए तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा है। तो कई अलग तरीके से अब नए जमाने के तरीकों से काम करना पड़ेगा और उसका जिम्मा शायद मुझ पे ही है। तो ऐसा भ्रम खुद के बारे में जो मैं पाले रख रहा था, उनका मुझे कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं था। पहला कदम ही ढंग से नहीं सीखा था, 12वें कदम पे सीधे छलांग लगा दी थी। जो रिलैप्स हुआ वो 1.5 साल रिलैप्स चला मेरा। और इन 1.5 सालों को अगर मैं याद करता हूँ तो आज मुझे समझ में आता है कि यार दूसरों के साथ कैसे काम किया जाता है। ये कि मेरे मेंबर्स थे, जब जब मेरे को जरूरत पड़ी तब तब मेरे लिए हाजिर थे यार। मेरे को रोता था, गिड़गिड़ाता था, है ना, फिर से रिलैप्स होके, तो मैं उनको मैसेज करता था, क्योंकि घर वालों ने छोड़ दिया था कि अब हम कुछ नहीं करेंगे तेरे लिए। तो मैं उनके पैर पड़ता था कि यार मुझे कहीं से डिटॉक्स करवा दो, तो डिटॉक्स करवाने मुझे भेजते थे। वहां पे मैं 2 घंटे नहीं हुए हैं, सलाइन चढ़ी है और वहां की सलाइन उतार के मैं फिर से देसी अड्डे पे पहुंच गया हूँ। मतलब इतने तरीके से धोखा दिया उनके सेवा भाव को मैंने, लेकिन फिर भी हर बार जब जब मेरे को जरूरत पड़ी तब तब तो वो हाजिर थे। उनको डर था, डर क्या मालूम ही था कि ये अभी स्टेबल नहीं है। तो कहाँ से आते थे मुझे घर पे लेने, वहां से मीटिंग ले जाते थे 8 किलोमीटर दूर, वापस अपने रास्ते पे नहीं है फिर भी रास्ता मोड़ के मेरे घर तक आते थे। कॉर्नर पे नहीं छोड़ते थे, क्योंकि कॉर्नर पे दारू की दुकान थी, तो मेरे को घर तक छोड़ते थे वो। तो ये सब मेरे लिए उन्होंने किया यार। सेवा इसको कहते हैं, निस्वार्थ सेवा। तो वो कहीं ना कहीं छू रही थी। पुल था, एक और मैं शराब पीना चाहता था और एक और है ना यार ये ए था जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मतलब ए साथ में नहीं होता, इर्द गिर्द नहीं होता ये ए का हाथ, जो मैं सुन रहा था रोज प्रेयर में कि जब जब कोई मदद की पुकार करता है तो ए का हाथ सदा के लिए वहां हो और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ऐसे जिम्मेदार ओल्ड टाइमर्स अगर इंदौर में मेरे आसपास नहीं रहते, या मुंबई में भी जब मैं जाता था मीरा रोड तो वहां के मेंबर्स भी रहते थे, तो ये जिम्मेदार लोग नहीं रहते तो मैं तो बचता ही नहीं यार, मर जाता मैं। इसमें कोई शक नहीं है मेरे को। तो उन्हीं का ये बार बार कोशिश करना मेरे लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, वो कहीं ना कहीं उनकी लगन, वो उनका सेवा भाव रंग लाया। और मुझे जो पहले दिन समझना था वो 1.5 साल बाद समझ में आया कि यार मुझे कुछ भी नहीं समझा है, घुटने टेकना है मेरे को, दिमाग नहीं चलाना है। और तब जाके यार जब से ईमानदारी से मैंने ये कबूल करा, यार मेरे को तो अब एक का हाथ पकड़ के चलना है, तब से मेरे को सोब्राइटी मिली। तब मेरे को समझ में आया कि मेरे को शानदार कुछ नहीं करना है यार, मेरे को तो नकल करनी है इन लोगों की। ये लोग भी कभी मेरे जैसे थे और इन्होंने जो चीजें करी जिससे इनको एक
स्थायी सोब्राइटी जो है वन डे एट ए टाइम मिली है, और जो खुशियां मिली है और जो कॉन्फिडेंस मिला है, वो अगर मेरे को चाहिए तो मुझे इनको कॉपी करना है, मेरे को इनको फॉलो करना है, इनकी उंगली पकड़ के चलना है। और मुझे तब ये भी समझ में आया कि मेरे को जो आदत है ना, जाके मैं एकदम फटा पोस्टर निकला हीरो, एकदम शानदार कोई चीज करके दिखाऊं, वैसा नहीं करना है। छोटी सी शुरुआत है कि यार मीटिंग जाते हैं तो हम कुर्सियां लगाते हैं, हम कॉफी बांटते हैं, हम है ना वो ब्लैक बोर्ड होता है उस पे कुछ लिखते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो ये सारी चीजों से मेरे को शुरुआत करनी, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी थी यार। क्योंकि तब तक तो मैं मेहमान बन के ही था, जाता था, शेयर करता था बढ़िया, कि मेरी शेयरिंग कैसी हुई, अच्छी होनी चाहिए, इस पे ध्यान रहता था। तो मैं मेहमान ही था। मेहमान आता है तो यही है ना, कुर्सी में बैठता है, गप्पे मारता है और चला जाता है। काम तो घर वाले करते हैं। तो जब मैं मीटिंग में ये छोटे छोटे काम करने लगा, तब मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगे कि यार ये मेरा ग्रुप है और ये मेरा ए है। और मेरे लिए तब दुनिया के बाकी सारे दरवाजे बंद थे यार, यही एक दरवाजा खुला था। तो यहाँ पे जो अपनापन है उन्होंने तो दिया मेरे को, लेकिन मेरी ओर से देने की जो शुरुआत थी वो इन छोटी चीजों से थी, कि ये भी सेवा कार्य है, मुझे बोला गया। फिर साथ में मुझे कभी कभी 12 स्टेप पे ले जाने लगे, तो चुपचाप मैं उनको देखता था कि कैसे बात कर रहे हैं, फैमिली से कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे अकेले में बात कर रहे हैं वो जिस शराबी के पास पहुंचे हैं। और साथ में लिटरेचर पे भी उनका ध्यान था। तो कैसे ट्रीट किया जाए शराबी को, उसके लिए सबसे पहले भाव, मन में क्या भाव है मेरे। जो मैंने कहा कि मेरे को तो बड़प्पन था, दिखाना था लोगों को कि मैं कैसे सोबर हुआ हूं और आप भी सोबर हो जाओ। मतलब तुम भी अल्कोहलिक हो, ये मैं ठप्पा मारने लगा था लोगों पे। यहाँ पे मैं देख रहा था कि ऐसा नहीं कर रहे थे। वो जाके बोल रहे थे कि यार हमको शराब की दिक्कत थी, और इस तरह से दिक्कत थी। और जब वो अपने अनुभव बताते थे तो सामने वाले शराबी को भी लग रहा था, वो मुंडे हिलाता था कि हाँ हाँ मेरे को भी ऐसा हो रहा है। तो वो अपना अनुभव सिर्फ बता रहे थे, और फिर मुझे 5 मिनट बोलते थे कि यार ये देखो, ये मुंबई का लड़का है, इसकी भी कहानी सुनो। तब मुझे समझ में आया कि मुझे सिर्फ अपना अनुभव बताना है, तो वो भी मुझे मौका मिलने लगा। तो ये सर्विस में मुझे उंगली पकड़ के ले आए थे, मैं तो आना ही नहीं चाहता था एक्चुअल में। मुझे लगता था कि मैं सोबर हो जाऊं, लुट पिट गया हूं अपने जीवन में, तो जाके अपना काम धंधा संवारूं। ये सर्विस वर्विस कौन करेगा। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई धंधा नहीं था, कुछ नहीं था, अजनबी शहर में था। और मुझे बहुत डर था अपने बारे में, भविष्य को लेकर, कि यार क्या काम मिलेगा, क्या नौकरी मिलेगी, 42 साल का हो गया हूँ, कैसे होगा। तो उन्होंने बोला यार रिकवरी पे ध्यान दे, और सर्विस जो है वो रिकवरी का हिस्सा है। तो यहाँ पे दे अपने आप, ऊपर वाला है ना तेरी सारी प्रॉब्लम्स हल करेगा। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हल करेगा यार, लेकिन ये बात तय थी कि इनको फॉलो करना है, तो वो मैं करने लगा। तो दूसरों से जब मैं काम करने लगता हूँ, मैसेज देने का, वो अकेला तो मैंने करना ही नहीं है। शुरुआत में तो ओल्ड टाइमर्स के साथ करना है, उनके लीड के साथ करना है। और मन में जो भाव है वो मेरे को बताया मेरे जो मार्गदर्शक थे तब, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर, उन्होंने कि बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स ओपिनियन में वहां पे गुण दिए हैं कि जब बिल डब्ल्यू साहब मैसेज देने का काम करने लगे, तो डॉक्टर लोगों के मन में संदेह था कि ठीक है भैया, ये शराब से दूर हुआ है और इसकी पर्सनालिटी भी बहुत बदल गई है, लेकिन क्या भरोसा कि इनको कैसे अपन काम दें दूसरे शराबियों से बात करने की। लेकिन उन्होंने उस शक के साथ भी उनको मैसेज दिया, उनको मौका दिया। और जब उन्होंने देखा कि बिल डब्ल्यू साहब और उनके साथी कैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 बातें लिखी थी कि अनसेल्फिशनेस, बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से काम करते हैं ये लोग। दूसरी बात है कि कोई भी प्रॉफिट मन में नहीं है कि ये काम करने से मेरे को फायदा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है चीज मन में। और तीसरी बात थी कि कम्युनिटी स्पिरिट। यार ये मैं देखता हूं कि जो यूनिटी है, जो एक दिल के साथ, जो लगन के साथ, और किसी और का भला हो क्योंकि मेरा उसमें भला है, तो ये कम्युनिटी स्पिरिट है जो मुझ में हर तरीके से गायब था। वो मेरे को जगाया यार यहाँ पे मेरे ओल्ड टाइमर्स ने। तो उनके साथ में धीरे धीरे चीजें सीखता गया। पहले मैं ये किया कि सोब्राइटी में आया तो एक बार हुआ कि मैं जिस रिहैब में था, उसी रिहैब में मेरे साथ एक मेरा भाई था। और मैं 15 दिन हुआ था कि मैं रिहैब से बाहर आया था। अब तो मैंने कहा कि मैंने हार मान ली है, तब की बात है। और मेरे को एक मेरे भाई का फोन आया, और वो किसी अहाते में बिल्कुल बेहोशी की हालत में लगभग पहुंच गया था, और मेरे को बोला कि यार मेरे को घर पहुंचा दो। और मैं वहां पे पहुंच गया, मैंने उसको साथ में लिया, उसको घर पहुंचाया। और ये जब बात मेरे ओल्ड टाइमर्स को पता चली, तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि क्या कर रहा है तू, यार बड़ी मुश्किल से तो है ना तेरे में चेंज आया है, तू सोबर रह पा रहा है, दिख रहा है हमको बदलाव, तो वो तू रिस्क क्यों ले रहा है, क्यों खतरे में डाल रहा है।
अगर कहीं से तू न्यू कमर है और अगर कहीं से तुझे लीड मिलता है, अगर कहीं से तुझे ये दिखता है कि मैसेज देना चाहिए या किसी की मदद करनी है, तो तूने फोन करना है ओल्ड टाइमर्स को। वो बताएंगे कि कैसे करना है और तेरे को साथ में लेके जाएंगे, लेकिन तू अपनी सोबराइटी जोखिम में मत डाल। क्योंकि ये का पर्पस बताता है कि मुझे सोबर रहना है पहले, और फिर किसी की अगर मैं मदद कर पाऊं सोबराइटी सोबर होने में तो मदद करना है। तो ये बात मैं सीखा कि यार मेरे को जाके है ना कोई स्कोर नहीं करना है कि देखो मैं किसी न्यू कमर को ले आया या मैंने किसको मदद करी कैसे करी, कुछ दिखाना नहीं है यार। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। पहले तो मैं सुनूं और देखूं कि क्या हो रहा है, और फिर जो चीजें मैं सीखूं वो उसी तरीके से करने की कोशिश करूं। और स्टिक टू द विनर्स बोला था कि जो विजेता है उनके साथ रहूं मतलब क्या करना है कि मुझे देखना है और उनसे सीखना है, और सीख के वो चीजें करना है, धीरे धीरे करना है। बड़ी छलांग नहीं लेनी है कोई। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, मेरे को मेडल नहीं मिलने वाला सर्विस का। मुझे सोबर रहने में मदद मिलती है इस चीज की, इसलिए मुझे करना है। तो ये बातें मैं सीख रहा था, और धीरे धीरे फिर मैं भी जो है वो जब मौका मिले तब मैं 12 स्टेपिंग का काम करने लगा। यहाँ पे जो एक चैप्टर पूरा का पूरा दिया है, वर्किंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ काम करना, और उसमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले भी है ना, जो बिल की कहानी, वो तो मैंने पढ़ी हुई थी, वर्किंग विथ अदर्स नहीं पढ़ा था। लेकिन बिल की कहानी में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है कि कैसे बिल साहब बहुत अपने आखिरी दिनों में थे और निराश हो चुके थे, और तब कैसे उनका दोस्त आया, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बड़ा सुंदर वर्णन दिया है वहां पे कि जब पहला दर्शन हुआ, बहुत सालों बाद देख रहे थे वो अपने दोस्त को, तो वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाए कि ये मेरा वही दोस्त है, शराबी बेवड़ा। तो यहाँ से मेरे को वो जो है सीख मिलती है, और मुझे बताया भी जा रहा था कि 12 स्टेपिंग पे अगर जाना है कहीं पे, तो यार साफ सुथरे कपड़े पहनकर नीट एंड टाइडी बन के जाना है। मतलब जगा मगा माझ्याकडे बघा ऐसे नहीं जाना है, शाइनिंग मार के हीरो बन के नहीं जाना है, लेकिन एक जेंटलमैन की तरह जाना है। और वो दिखनी चाहिए सोब्राइटी है ना मेरे चेहरे पे, मेरी पर्सनालिटी में। वो तभी आएगी अगर मैं बाकी चीजें ढंग से कर रहा हूं। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। तो अगर मैं खुद अपनी सोब्राइटी में वो चीजें कर रहा हूं पहले जो मैंने करनी चाहिए, तो ही मेरी पर्सनालिटी में, मेरी आंखों में वो दिखेंगी। और तभी सामने वाला जो है वो मेरे पे यार कहीं ना कहीं मेरी बातें सुनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि मेरा अपना अनुभव बताता है कि मैं तो किसी को मानता ही नहीं था। अब जाना है तो बोलना क्या है। मेरी पहले की आदत थी जो, वो ये थी कि मैं जाता था और बोलता था देखो कैसे चमत्कार हो गया यार, टोटल शराब की याद ही नहीं आ रही है मेरे को, अब एकदम ही मैं ठीक हो गया हूं। तो ये सब मेरे को बातें नहीं बतानी थी। मेरे को जाके बताना था कि यार मैं क्या था सबसे पहले, तो कैसे शराब से मेरे को दिक्कत होने लगी, किस किस तरह से शराब ने मेरे दिलो दिमाग पे और जिंदगी पे कब्जा किया था, और कैसे मैंने कोशिशें करी फिर भी मैं उससे छूट नहीं पा रहा था, कैसे मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई बाहर और अंदर। ये मुझे बतानी है, तब जाके सामने वाले शराबी को लगता है कि हाँ ये मेरे जैसा है, वरना वो दूसरे किसी की बात शायद ही सुनता है। और उसके बाद मुझे बताना है कि यार फिर मुझे ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद मिली और उसकी वजह से मैं सोबर रह पा रहा हूँ। तो क्रेडिट गोज टू गॉड एंड क्रेडिट गोज टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और मेरे को तो पहले सिर्फ बताना है कि ये प्रॉब्लम कैसे थी, और उस पे भी मेरे को निर्णय जो है वो सामने वाले पे छोड़ना है। मैं किसी को अल्कोहलिक नहीं करार दे सकता है, क्योंकि बिग बुक में भी कहीं पे नहीं बोला है कि मेरे को कि मैं अल्कोहलिक हूं। उन्होंने बोला है कि चेक कर लो। तो वैसे मैं अगर ये सारी कहानी बताता हूँ, साथ में जाके हम लोग बताते हैं, तो उसके बाद निर्णय उस शराबी का है कि वो खुद को अल्कोहलिक मानता है कि नहीं, उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद चाहिए कि नहीं, उसको मीटिंग आना है कि नहीं। मुझे जोर जबरदस्ती नहीं करना है। मुझे जाके ऐसा रिजल्ट जो मेरे को चाहिए था कि मैंने आया, मैंने देखा और मैं जीत गया, ये मेरी पर्सनालिटी थी। कि मुझे लगता था कि मैं 12 स्टेप पे जाऊं तो यार बंदा सोबर ही हो जाए, तुरंत मीटिंग आ जाए। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। किसी को सोबराइटी देना ना देना मेरे हाथ में नहीं है यार। ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं। मेरे दिल में कितनी भी इच्छा हो और अच्छी इच्छा हो कि यार ये शराबी भाई भी मेरे जैसे सोबर हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी या हो भी जाएगी। लेकिन मेरे को संपर्क में रहना है उसके। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है अच्छा, तो फिर कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे ओल्ड टाइमर्स ने बहुत किया है मेरे लिए। हॉस्पिटल में भी आए हैं, डिटॉक्स के वक्त भी रहे हैं, मीटिंग महीनों तक मेरे को आते जाते रहे।
जब घर में बहुत लफड़े होते थे, झगड़े होते थे, तब मेरे को साथ में लेके गए कि भैया तू इन चीजों से दूर रहे। तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, जबकि उनका कोई स्वार्थ नहीं था, तो वो सारी चीजें करी हैं मेरे लिए जो शायद ही कोई करे। तो मेरे को वही करना है। और ये करते हुए मन में कोई भी भाव नहीं लाना है कि मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूँ। कोई पेमेंट नहीं दिया है ना मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को। जो मेंबर्स ने किया था उन्होंने सिर्फ बोला था कि यार पास इट ऑन। वैसे ही मेरे को बिल्कुल कि मैं ये यार, ये जिंदगी मिली है मेरे को दूसरी, इसका क्या मोल हो सकता है। मैं तो एक छोटी सी चीज कर रहा हूँ और वो भी इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मेरा भला होता है। ए सर्विस इज सेल्फ सर्विस। तो इस तरह से मैं चीजें कर रहा था और करते करते कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे आए कि यार मैं चीजें ना बहुत डिसाइड कर लेता हूँ, प्री डिसाइडेड रहती है। ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। तो मुझे याद है मैं मुंबई गया था, और मुंबई जाने के बाद मुझे याद आया, मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त जिसके साथ मैं बहुत शराब पीता था, तो वो बहुत बुरी हाल में है। तो मैंने उसको शाम को फोन किया था और मैंने कहा कि मैं सुबह तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और तुम मेरे आने तक है ना सिर्फ मत पीना, उसके बाद चाहिए तो पीना। और मैं सुबह निकला उसके लिए, मैं स्टेशन पे था अपने, और प्लेटफॉर्म टिकट निकाल के पहुंचा था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था, और मेरे मन में आया यार मैं उसको है ना फोन लगा के पूछूं। तो मैंने फोन लगाया और उसको पूछा कि तूने पी है क्या। बोले हाँ सुबह जाके मैं एक क्वार्टर पिया हूँ। तो मेरा दिमाग आउट हो गया। मैंने कहा इसको सोबर ही नहीं होना है, तो अपन क्यों इतनी जहमत लें। मैं वापस आया बाहर, स्टेशन से निकला बाहर, और फिर मैंने अपनी वाइफ को फोन लगाया क्योंकि वो हमारा फैमिली फ्रेंड ही है। तो मैंने वाइफ को कहा कि ऐसे ऐसे वो पिया हुआ है और मैं नहीं जा रहा, मैं तो घर आ रहा हूँ अभी वापस। तो उसने कहा कि अनिरुद्ध ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे अगर कहीं से पता चला तो वो ईश्वर ने ही चाहा है कि यार तुझ तक वो मैसेज पहुंचे, और तूने अगर तय किया है, सारी बातें हुई है, तो होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, तू जाएगा और तेरे 2-3 घंटे वेस्ट हो गए ना। लेकिन वैसे ही तो आज की सुबह उसी के लिए दी थी तुमने, तो मैं कहती हूँ तुम जाओ। और मैं गया दोस्तों, और मैं उससे मिला। उसने मेरी बातें बहुत ढंग से सुनी। टाइम लगा उसके बाद उसको थोड़ा, लेकिन आज वो 3 साल से ज्यादा सोबर है। और बाद में उसने मुझे, जब उसने बिग बुक पढ़ी और सारा कुछ पढ़ा, तो उसने कहा कि मुझ पे वही इफेक्ट हुआ था जो मैं पढ़ रहा हूं कि बिल डब्ल्यू साहब को हुआ था जब एबी आया था मैसेज देने। मतलब मैं यहाँ पे बताई हुई चीजें अगर ढंग से करता हूं तो काम बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन मैं अपना दिमाग चलाता हूं तो ईश्वर की योजना में कहीं खलल डाल रहा हूं। मैं ही तय करता हूं पहले से कि इस बंदे को मैसेज देना जायज है या नहीं है, काम होगा कि नहीं होगा। मेरे को निरपेक्ष रूप से काम करना है यार। पता नहीं किसका क्या टाइम लिखा हो, वो ऊपर वाले ने तय किया हुआ है, मैं नहीं तय कर सकता हूँ। और एक बार ऐसा ही हुआ एक भाई के साथ कि बार बार मैं उसके उसके साथ में जा रहा हूँ, बार बार वो कुछ दिन सोबर रह रहा है और किसी दिन फिर से रिलैप्स हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि यार ये ना अपन छोड़ ही दो इसका फंदा, क्योंकि मेरे को कैरी नहीं करना है ना किसी को। लेकिन कैरी नहीं करना का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई भी आगे का मौका ही कोई गंवा दूं। तो दिवाली का टाइम था और मुझे घर पे बुलाया था मेरे को और मेरी वाइफ को उन्होंने खाने के लिए, और सोबर चल रहा था। लेकिन पता चला कि उसने फिर से दारू पी ली है। और हमने सोचा कि यार जाए कि न जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार फैमिली है और फैमिली इंतजार कर रही होगी तो वहां जाते हैं हम। और मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम तीनों वहां पे गए उनके घर। और वो जो बातें हुई उस टेबल पे, कोई रिकवरी की बातें नहीं हुई, बस एक फैमिली दूसरी फैमिली के यहाँ जा रही है। और उस मेरे भाई पे उसका ऐसा असर हुआ कि उस दिन से लेके आज तक वो सोबर है। तो मेरे को यार ये पहले से ही मैं तय नहीं करूं कि यहाँ कोशिश करना है, यहाँ नहीं करना है। एक बार मैं जिस इंदौर में देसी अहाते में दारू पीता था, उसी के बाजू में एक पतपेढ़ी है, पत संस्था। तो उसमें मेरा काम था, तो वहां पे मेरी बाइक लगाई मैंने और मैं अंदर पत संस्था में गया था। और बाहर आया तो उसी अहाते में से देसी गुत्ते से वो आया था बाहर एक बंदा, और मेरे से बात करने लगा। और मैंने कहा ये बेवड़े के कौन नादी लगेगा। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, आगे गया, और फिर मुझे लगा कि ये क्या कर रहा हूं मैं यार। वो मेरे से बात कर रहा था, उसे कुछ अट्रैक्शन लगा मेरे बारे में, उसने शायद मेरे को देखा होगा पहले वहां पे, और मैं ये चांस क्यों छोड़ रहा हूँ। मैं फिर से मैंने गाड़ी मोड़ी अपनी, मैंने उससे बात करना चालू करी। दूसरे दिन से वो मीटिंग में आने लगा यार। दुर्भाग्य की बात है कि वो सोबर नहीं हो पाया, लेकिन उसकी वाइफ भी एल एन ऑन से जुड़ गई थी। बट मुझे नहीं मालूम क्या है, वो बंदा तो ए तक आया ना यार। तो कहीं पे भी ईश्वर मेरे को मौका रख सकता है और मेरे को गंवाना नहीं है। सबसे पहला तो यार मैं अपने आप में ही, अगर मेरी सोब्राइटी अच्छी है तो इश्तेहार हूं मैं, एक डिस्प्ले हूं मैं।
कि ईश्वर क्या कर सकता है, क्या से क्या हो गया वाला उल्टा मामला है यहाँ पे, कि पूरी तरह खाक में मिल गया था, ये पूरी दुनिया को मालूम है। और उसके बाद अगर मुझ में परिवर्तन आ गया है और मैं एक सभ्य इंसान की तरह रह रहा हूँ, तो अपने आप में कहना रिकवरी का मैसेज हूँ, तो ये मैसेज मेरे को मजबूत करते जाना है, मेरी रिकवरी मजबूत करते जाना है और ये चीजें करनी है। और यही चीज जो है सर्विस, ये मेरे को मीनिंग दे रही है। मैं अपनी पिछली जिंदगी देखता हूँ तो पूरी तरह बर्बाद, मतलब क्या हासिल है 42 सालों का, तो जीरो जीरो क्या मतलब, वो हिसाब निकलेगा तो कहीं मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी, किसी के काम का नहीं रहा मैं, काम की जगह पे बदनाम, घर वालों के लिए लायबिलिटी, इतने दुखों का निर्माता मैं, अपने भी और घर वालों के भी। ना अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा जमाई बन सका। उसके बाद मैं जो सेल्फ पिटी वाली हालत में था, जो उसमें से मैं बाहर निकला, उसकी शुरुआत थी ये सर्विस की, कि मैं किसी काम का हूं। मैं अगर सोबर हूं और मैं अगर अपनी कहानी में दूसरे को बता रहा हूं और उसके दिल तक वो पहुंच रही है और उसके मन में सोब्राइटी की इच्छा हो, तो ये सोब्राइटी का गिफ्ट है, ये मेरे जीने का मकसद फिर से मिला है और मैं किसी काम का हूं यार। इस चीज ने मेरे को पहला सेल्फ वर्थ दिया सच्चा जीवन में। सिर्फ इतना ही नहीं दिया, मेरे को बोला गया था कि अनिरुद्ध यहाँ पे मीटिंग में जितना देगा, ए को जितना देगा उतना तेरे को वापस मिलेगा। मैंने कहा ये सुनने में तो अच्छी लगती है बात, लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या यार? मेरा फील्ड अलग है, पूरी मीटिंग में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका दूर दूर तक कहीं मेरी फील्ड से संबंध है। इनफैक्ट मैं उस शहर में नहीं हूँ, तो यहाँ पे अंधेरा है पूरा। क्या होगा लाइफ में, क्या रोजगार मिलेगा? घर में राशन पानी लाने को पैसा नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि तू है ना यार इन चीजों से दिमाग परेशान मत कर, ये चीजें फिर से तुझे शराब की ओर ले जाएगी, तू है ना सर्विस में आने की कोशिश कर। तो मुझे लगता था ठीक है यार, प्रीऑक्यूपाइड हो जाऊंगा। तो एक बात थी कि तब इतना गूगल ट्रांसलेट और सारी चीजें नहीं थी, और व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें सारे ज्यादातर अंग्रेजी मैसेजेस आते थे। और किसी ने बोल दिया, वहां पे नया बंदा था कोई, अभी अभी आया था, और वो बोला कि ये बड़े इंग्लिश में आते हैं मैसेजेस, और उस पे लाइक करते हो और आप कमेंट करते हो, और हमको तो कुछ समझता ही नहीं यार, हिंदी में क्यों नहीं डालते ये? तो मेरे पास समय था, और वहां पे क्या सद्बुद्धि आई मुझे मालूम नहीं। मेरे पास समय बहुत था क्योंकि काम ही नहीं था कुछ। तो मैं बैठ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने लगा और वो डालने लगा, और फिर वो लोग मेरे से फिर उससे जुड़ भी गए। तो मुझे अपना फायदा हो रहा था सोब्राइटी बनाने में, कि ए का लिटरेचर पढ़ा जा रहा था, ए के लिटरेचर से संबंधित जो चीजें थी वो मुझ में कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट करते हुए समा रही थी। लेकिन वो करते 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 दिमाग में बिजली कौन दी, मैंने कहा वो फील्ड मेरा पहले वाला तो छूट गया, लेकिन ये चीज तो है यार जो मेरे को कभी दिमाग में नहीं आई थी, कि मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ एक भाषा से दूसरी भाषा में, और शायद इससे मुझे कोई जॉब मिल जाए। और मैंने जॉब ढूंढना चालू किया, और दोस्तों पिछले 6.5 साल से मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरे को लग रहा था कि अंधेरा है और कैसे क्या हो जाएगा आगे। तो ये सर्विस के थ्रू ही मेरे को चीज मिली यार। सर्विस अनंत प्रकार से की जा सकती है, कोई एक सर्विस नहीं है, लेकिन जब मैं मैसेज देने की बात करता हूं तो हर मैसेज कोई देने का अनुभव कोई बहुत अच्छा ही होगा ऐसा नहीं है। कई बार बहुत गलत भी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि जो एक्टिव शराबी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे को बोला गया था कि ए में एक तो पैसे मत दे तू, और देता है अगर तो भूल जा, उसको याद नहीं रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं ना जरा अलग तरीके से करके देखता हूँ, तो वो चीजें की हैं मैंने, पैसे दिए हैं, डूब गए हैं, लेकिन उसका कोई मलाल नहीं है यार। ये भी किया है कि कैरी किया है, क्योंकि यार रिहैब में थे हम साथ में, तो मैंने इसके लिए करना चाहिए है ना, बाकी किसी का नहीं सुन रहा है लेकिन एक ना एक दिन मेरी सुनेगा। तो एक बंदे के साथ 9 महीने में दिन रात जब भी उसको चाहिए थी, जरूरत में जाता था, उसका फोन आता था रात को 1 बजे 1:30 बजे, घर वाले परेशान होते थे, तो मैं उनको दिखाता था बिग बुक का मैसेज, ये पैराग्राफ, कि यार किसी भी वक्त फोन की घंटी बज सकती है और तुमको हाजिर रहना चाहिए। लेकिन मैं उसका फायदा नहीं कर रहा था इस चीज से। उसको दारू पी के फ्रस्ट्रेट होता था या उसके पास समय नहीं रहता था, और मैं उसके लिए टाइम पास का जरिया बन गया था। मेरे से बात कर रहा था तो वो मीटिंग नहीं जा रहा था। तो ये बात समझने के लिए मेरे को 9 महीने लगे कि इस तरीके से काम नहीं करनी है चीजें यार। बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और मेरे ओल्ड टाइमर्स यहाँ के बताते हैं कि इस तरीके से करना है, वैसे ही मेरे को करना है। तो इन चीजों से मैं बचूं, और अगर कहीं पे सक्सेस मिलता है, अगर कोई मेरी वजह से ए में आता है और सोबर होता है, तो मुझे ये समझना है कि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो मैसेज कई लोगों को देता हूँ यार, उनमें से कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड करके अगर ए में आते हैं तो भी उसमें से कितने सोबर होते हैं।
तो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, कहाँ की चीज कहाँ से, क्योंकि ए में लाखों लोग काम कर रहे हैं ना यार। मैं इंदौर छोड़ के और किसी गांव में था, वहां पे ए नहीं था, एक मेंबर थे लेकिन इन आउट चल रहे थे। तो वहां पे मैं अकेला जाने लगा, मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाऊं, मैं बाल कल्याण विभाग में जाऊं, मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये चीजें कर रहा था। तो ये चीजें मुझे सोबर रख रही थी। और उसमें एक बंदा था जो बहुत अच्छी बात करता था और मेरे साथ हर जगह आता भी था, लेकिन वो सोबर नहीं रह पा रहा था। और आखिर में जिस दिन सोबर हुआ, उस टाइम हुआ ये था कि मेरी वाइफ भी एलेनॉन में एक्टिव है, तो अमेरिका में उसकी किसी एलेनॉन से बातें चल रही थी और दोस्ती हुई थी। तो वो और उनकी लड़की, मतलब वो एलेनॉन महिला और उनकी बेटी, जो 25 साल सोबर थी, 21 की उम्र में ही सोबर हो गई थी, तो उन दोनों ने सोचा कि हम इंडिया आते हैं और आपके यहाँ रहते हैं गांव में, हमको देखना है कि रूरल इंडिया क्या है। और तब सौभाग्य से हमारी जो दोस्त है उसका 25वां साल पूरा हुआ था, तो उसने कहा मैं वहीं पे आके सेलिब्रेट करूंगी। तो वो आई, हमारे यहाँ पे रही, वहां पे हमने पीआई एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइज करी। और जिस दिन वो पीआई एक्टिविटी हुई, उस दिन से ये बंदा जो मेरे साथ चलता था, जो सोबर नहीं हो पा रहा था, वो सोबर हो गया। मैंने उसको बाद में पूछा कि क्या हुआ ऐसा कि अपन 4 महीने साथ में थे और तुम इन आउट चल रहे थे, और वो विदेशी महिला आई और उसकी बात सुन के या उससे मिल के, जबकि तुम्हारी ज्यादा बातें भी नहीं हुई, उस दिन से तुम सोबर हो गए। बोले अनिरुद्ध भाई, और एक बीच में बात हुई। बोले मेरा एक कजिन या कोई रिलेटिव था इंदौर में, और वो गुजर गया, और मैं उसकी अंत्येष्टि के लिए गया था। तो वहां गया और सारे क्रियाकर्म होने के बाद जब मैं शमशान से बाहर निकल रहा था, तो वहां पे ए के होप ग्रुप का पोस्टर लगा था कि अगर किसी को शराब की समस्या हो तो ए में आइए। और मैं वहां से वापस आया और मैं सोच में पड़ गया कि यार, यहाँ पे मैं ए में आया हूँ, यहाँ पे शमशान में आया हूँ, मेरा एक रिलेटिव गुजर गया है, वहां पे ये पोस्टर लगा है, यही बात मेरे को वहां पे बताई जा रही है। और फिर वो बोले कि ये महिला आई अमेरिका से और मेरे को पता चला कि वही बात मेरे गांव में भी बताई जा रही है, वही गांव इंदौर में भी देखी मैंने बात, और वही बात अमेरिका से आई हुई एक महिला भी बता रही थी। बोले इन तीनों चीजों का मुझ पे असर हुआ लगातार। तो मैं अगर कहीं पे जाता हूँ, मैसेज देता हूँ और वो बंदा सोबर होता है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र था। ये पूरी एआई का मैकेनिज्म है जिसका बॉस सिर्फ ऊपर वाला है। वो हर तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं खुद देखता हूं अगर, तो मुझे पहली बार मैसेज जब मिला था तब मैं दारू भी नहीं पी रहा था दोस्तों। मेरे पिताजी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब मैंने पहली बार देखा कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म। मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या होता है, तब भी मुझे पता चला कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म क्या होता है। और तब मतलब 97 में, आज से 28 साल पहले, एए के 2 मेंबर आए थे वहां पे। उन्होंने मेरे पिताजी को मैसेज दिया था और बाद में मुझे साइड में लेके बोले थे कि अनिरुद्ध, इनको आप है ना, यहाँ यहाँ मीटिंग होती है, यहाँ पे लेके आना। मैं लेके नहीं गया उनको, मुझे नहीं था विश्वास। उसके बाद मैं दारू पीने लगा। 2003 में मुझे मैसेज दिया गया, 2009 में दिया गया, 2010 में, 11 में, 13 में, 15 में, 16 में, और मैं सोबर हुआ हूँ 2018 में। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हर उस एक चीज का मेरी सोब्राइटी में योगदान था। तो मैं जो हूँ वो मैं शायद आखिरी कड़ी हो सकता हूँ या शुरुआती कड़ी हो सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा आया अगर ए में तो भी सोबर उसको रखता है ग्रुप, बाद में स्पॉन्सर, बाद में कदम, तो फेलोशिप रखती है उसको सोबर। मैं नहीं रखता हूँ यार। तो कहीं से भी कहीं पे मेरे को है ना, ये गर्व नहीं आने देना है, क्योंकि ये आ सकता है। आज तक मेरे को मेरी हायर पावर की कृपा से 4 नए ग्रुप्स के संगठन में मुझे योगदान मिला है। जब मैं जाता हूँ दूसरे गांव पे, हमारे पास में इंदौर के पास एक शहर था, और वहां पे न्यायिक विभाग में काम करने वाली एक बहुत अच्छी ऑफिसर थी जो ए की दोस्त भी थी। तो ऑनलाइन का जमाना मीटिंग का चालू हो गया था तब, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कुछ लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में, और फिर हमको बोला कि आप यहाँ पे आके आप इन लोगों से मिल सकते हैं क्या। तो मैं तो एकदम घोड़े पे तैयार था, और ग्रुप के हम 2-3 लोग गए वहां पे और वहां के लोगों से मुलाकात करी, वापस आए। मेरे को लगा कितना बड़ा काम किया, कितना मस्त किया। तो इंटर ग्रुप से कॉल आया मेरे को और मुझे डांटा गया कि ये क्या कर दिया आपने। बोले अगर कहीं दूसरी जगह जा रहे हो तो आप इंटर ग्रुप को बताएंगे ना, और फिर अपन साथ में काम करेंगे। मुझे गुस्सा आया, यार अच्छा काम कर रहा हूं तो भी ये लोग डांटते हैं। लेकिन जब बाद में मैंने एक ओल्ड टाइमर से बात करी तो उन्होंने बोला कि अनिरुद्ध सही तो बात की है। बोले यार, ए का काम करने का तरीका है, ये इंडिविजुअल चमकने का तरीका नहीं है। तो मैंने जाके इंटर ग्रुप में माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई और आप बताइए अब कैसे करना है। और फिर हम सब लोग जो हैं, 4-4, 5-5 लोग मिलके वहां पे जाने लगे। तो वहां पे भी कुछ लोगों के मन में ऐसा ही संशय था
जो मेरे मन में आता था कि इतना क्यों आते हैं मेरे घर में यार बार बार। तो उनको भी ये लग रहा था, मेरे नए भाइयों को, कि यार ये लोग कुछ आ रहे हैं ना, तो मैं वो एक भाई के शब्द बता रहा हूँ, ये जरूर है ना किसी फला फला कंपनी जैसी स्कीम होगी कि पहले तो फ्री में होता है सब और बाद में कोई ना कोई है ना तरीका होगा जिससे अपने से पैसे ऐंठेंगे। तो ये शक का वातावरण, तो मुझे इन चीजों से गुस्सा नहीं होना है यार। तो फिर मैंने ओल्ड टाइमर से सलाह मांगी कि यहाँ पे हम जा रहे हैं नई जगह, वहां पे कैसे करना है। बोले कुछ नहीं करना है, जाना है, ग्रुप फॉर्म कर रहे हो तो वो ऊपर वाला फॉर्म कर रहा है और लोकल विलिंगनेस वहां के मेंबर्स की है, इसलिए फॉर्म हो रहा है। वहां पे जाना है, शेयर करना है और वापस आना है। अगर कुछ पूछते हैं तो उस चीज का जवाब देना है और कुछ नहीं करना है। तो वहां पे मैं जाते गया, और एक कैसे अहंकार आता है सर्विस करते वक्त मेरे को, वो उसका एक उदाहरण देने चाहूंगा चाहूंगा कि हम हर हफ्ते वहां पे जा रहे थे शुरुआत में, फिर बाद में 15 दिन में, फिर एक महीने में एक बार जा रहे थे, और सबसे ज्यादा बार मैं जा रहा था वहां पे। तो एक और तो ये मालूम था कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मैंने करनी है इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो आती भी है बात कि सबसे ज्यादा बार मैं जा रहा हूँ। तो यार तब शेयरिंग मैंने सुनी ऑनलाइन में, एक बंगाल का, मुझे जगह नहीं है वहां पे, कि वहां पे कुछ बंदे थे वो नई जगह पे गए, और वो रास्ता था वो 60 किलोमीटर जंगल से जाता था। तो वहां पे गए तो कुछ दिन वहां के लोगों ने जो है अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन बाद में आना बंद कर दिया। और ये एक बंदा था जो 60 किलोमीटर हर हफ्ते जाता था मीटिंग के दिन, और लगभग 6 महीने उसने अकेले उस मीटिंग में जाके बैठा और कुर्सी लगा के लिटरेचर का रीडिंग किया। 6 महीने बाद फिर से वहां के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड करना चालू किया, और वहां का ग्रुप बना जो आज बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये शेयरिंग सुनने के बाद में ना मुझे अपने आप पे शर्म आ गई यार, कि क्या मैं कर रहा हूँ चीजों का। मेरे को मौका मिला है ऊपर वाले ने सर्विस का, नए मेंबर से मिलाने का, उनके साथ काम करने का, और मैं ये फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने जब अपनी इन्वेंटरी रन की, तब तक मैंने स्पॉन्सर लिया था, मैंने उनको बताई ये बात। तो उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध इन्वेंटरी रन करो तो इस बात पे। और उसमें से मेरे को पता चला कि मैं इसलिए ज्यादा बार जा रहा था क्योंकि मैंने नई बाइक ली थी, और दूसरी बात मैं फ्रीलांसर था। मेरे पास वो सहूलियत थी कि मैं कब काम करूंगा, दिन में करूंगा या रात में करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बाकी के जो भाई थे उनमें विलिंगनेस नहीं थी, जितना वो आ सकते थे आए, और कई बार आए। लेकिन वो नौकरी पे जा रहे थे या उनका व्यापार था या कुछ था, इसलिए वो नहीं आए। और चूंकि मैं छुट्टा था, खुला था, इसलिए मैं ज्यादा बार गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं जा रहा था, अच्छा नहीं लगता तो शायद नहीं जाता। इसी दौरान ये हुआ कि मैं नए मेंबर से वहां के बात कर रहा था, और कैसे फायदा होता है मुझे सीखना है हर किसी से। मैं किसी को मैसेज दे रहा हूँ या उसकी शुरुआती सोब्राइटी में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे कोई बड़ा हूँ। मैं शायद वो मेरे को बहुत, ऊपर वाला जो है वो उसके जरिए मेरे को सिखा सकता है। क्योंकि मैंने देखा वो जो दूसरे शहर में हम जा रहे थे, वहां के 2-3 मेंबर्स ने तुरंत स्पॉन्सर लिए और प्रोग्राम चालू करना करना चालू किया, और तब तक मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया था। उनको देख के मेरे दिमाग में बिजली कौंदी कि अनिरुद्ध सोबर है लेकिन 2.5 साल हो गया है, तेरे को स्पॉन्सर क्यों नहीं ले रहा है। शराब पीने का एक बार भी ख्याल आया नहीं, इसका मतलब तू इम्यून थोड़ी हो गया है। कल को कुछ चीजें हो सकती हैं और फिर से तू खतरे में आ सकता है। तो अब इतनी सारी चीजें कर रहा है तो स्पॉन्सर भी ले लेना यार। तो मैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नए भाई जो आते हैं मेरे बाद में आते हैं, वो भी मेरे गुरु हो सकते हैं। तो मैंने स्पॉन्सर लिया और बाद में ये सारी चीजें शुरू हुई। तो ये मेरे को हर जगह यार है ना हम्बलनेस रखना जरूरी है ये सब काम करते वक्त। और जो मैंने शुरुआत में बताया कि इन 3 चीजों को मेरे को बहुत याद रखना जरूरी था, कि यार निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, और कम्युनिटी स्पिरिट कायम रखता हूँ। तो उसी दौरान ये हुआ कि वहां के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम काम कर रहे थे, और उन्होंने मुझे उनकी जो नशा मुक्ति का जो होता है, कुछ एक कमेटी होती है, तो उस पे उन्होंने मुझे बुलाया कि आप वहां पे एक डायरेक्टर बोर्ड में एक आएंगे क्या, ऐसा कुछ पद था। तो वहां पे आएंगे क्या, और फला फला हर विजिट के और हर मीटिंग के आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो मेरी तब हालत उतनी अच्छी नहीं थी, पैसों की जरूरत थी, और एक पल के लिए मोह जरूर हुआ। हिसाब लगने लगा, मेरा दिमाग एकदम है ना गणित लगाने लगता है कि इतने पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और मैंने घर पे भी बातें करी, और मैंने वो एक ओल्ड टाइमर से भी बातें करी, तो बोले ये तो मना नहीं करता है, वहां पे जो है वो बात अलग है, और तुम सर्विस कर रहे हो वो बात अलग है। लेकिन फिर मुझे वो भाई याद आया जिसको ये लग रहा था कि यार ये निस्वार्थ तो कोई काम नहीं करता है, यहाँ पे आ रहे हैं, इनका दिखावा है कि यार है ना हम
किसी चीज को हमको कोई फायदा नहीं चाहिए, हम तो आपके लिए आ रहे हैं लेकिन इनका कोई फायदा होगा। मैंने कहा ये काम अगर ले लूंगा तो उस भाई को लगेगा कि देखो मैं तो बोल ही रहा था पहले। तो मैंने बड़ी नम्रता से उस चीज के लिए मना कर दिया। मैंने कहा मैं कोई पद नहीं लूंगा, लेकिन ए के दायरे में रहते हुए अगर कोई चीज मैं आपके साथ कर सकता हूँ तो मुझे यार करने में बड़ी खुशी होगी, लेकिन मैं पद और पैसे नहीं लूंगा कोई भी। तो ये मेरे को इंटीग्रिटी रखना है ना, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा कोई ऐसा ले तो गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस वक्त मेरे को लगा कि मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसकी नजरों में गलत हो ऐसा जितना हो सके मैं कोई चीज नहीं करूं। क्योंकि मैं अपने अनुभव से देखता हूं, अपने स्वभाव से देखता हूं कि शराबी जो है वो विरोधाभास को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है। मैं तो ताक में ही रहता था कि बंदा बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। जरा भी थोड़ा भी है ना विरोध दिखाई दिया उसमें तो बोलता था ये देखो ये तो फ्रॉड है। तो मेरे को इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। साथ में ही और एक चीज होती है कि कई बार फैमिली से पाला पड़ता है, जो हम सब जानते हैं। और इस चीज से मुझे बचना बहुत जरूरी है यार, कहीं से भी। क्योंकि मुझे ये लगता था, हमेशा नहीं लेकिन एक दो बार लगा है कि यार ये लोग क्यों आ रहे हैं मेरे घर में और मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर मेरी फैमिली से बात कर रहे हैं। तो कहीं मेरी पत्नी पे तो कुछ डाउट नहीं है, इनका कुछ नजर नहीं है, ये डाउट आता था मेरे मन में। तो यार बिल्कुल मेरा दिल है ना पसीज जाता है कि यार किसी में अगर महिला की आवाज सुनूं कि यार उनका दुख रहा है और कहीं मदद कर सकता हूं तो मदद करना है। लेकिन मेरे को जो चीजें बताई गई हैं उन एहतियात को बरत के मेरे को उनके झगड़ों में नहीं पड़ना है। मेरे को ए से मतलब है, मेरे को एलेनॉन से मतलब नहीं है। उनके घर वाले जो हैं उनको अगर प्रॉब्लम है तो मैं ये कर सकता हूँ, जो मैं करता हूँ कि मैं अपनी वाइफ का नंबर देता हूँ, मैं उनको एलेनॉन का वेबसाइट है बताता हूँ। जब जरूरी पड़े तो बात करता हूँ, नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे शराबी भाई के लिए है, उनकी फैमिली के लिए नहीं है। दूसरी बात आती है रिहैब की। मैं अपने जिस रिहैब में था उससे मेरा बड़ा लगाव था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो रिहैब अगर नहीं होता तो मैं ए में नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना बाहर आके अगर मेरे को दिख रहा है कि इस भाई का कुछ नहीं हो रहा है तो मैं इश्तेहार बन जाऊं किसी रिहैब का। कभी कभी नौबत आती है, लेकिन ये बात शायद घर वालों से आनी चाहिए। कभी कभी मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत हालत गंभीर हो जाती है कि बंदा अब कुछ जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसको रिहैब में भेजने की नौबत जरूर आ सकती है। लेकिन मेरे को मेरे ओल्ड टाइमर्स ने ये बताया है कि तुमको ये नहीं बताना है कि किसी पर्टिकुलर रिहैब में तुमको डालना है। नो, तुम्हारे शहर में या वो जिस शहर में रह रहे हैं वहां के कुछ है ना नंबर और नाम दे सकते हैं कि ये रिहैब्स है। और उसमें ये तुम देख सकते हो कि यार ये जेन्युइन है। अगर हो सकता है तो ये देखो कि वहां पे ए का प्रोग्राम है, और वहां पे तुमको नंबर देने हैं और उनको बोलना है कि आप बात करो। इसमें मेरे को उनकी ओर से रिहैब से बात नहीं करनी है, रिहैब की ओर से उनसे बात नहीं करनी है। और आगे की चीजें होती हैं जो आपको ऑफर की जा सकती है कि अगर आपके जरिए आता है पेशेंट तो आपको फला फला कमीशन मिल सकता है। तो इन चीजों में नहीं पड़ना है यार मेरे को। ये चीजें मेरे लिए बहुत खतरनाक है सारी चीजें। तो बहुत मुझे ये सोच समझ के करना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं तो सब कुछ हर तरह से मैंने अपना जो पास्ट लाइफ है वो तो असफल जीवन में जी चुका हूं। और अगर आज मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनको अदरवाइज वो माफी नहीं मिलती मेरे को, मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। लेकिन 12 कदमों का कार्यक्रम है और ये सर्विस के जरिए जो कुछ मैं अच्छा कर पाता हूं ये आज मेरी जिंदगी को पॉजिटिविटी देता है, ये आज मेरी जिंदगी को मतलब देता है, मकसद देता है। तो इसमें मैं कोई मिलावट नहीं करूं यार। मेरे को बहुत अच्छी चैन से नींद आती है। तो ये काम वो बोलते हैं कि ईश्वर का है, तो मैं एक चाकर बन के करूं यार काम। और इस काम में कोई कोताही नहीं बरतूं। परमिशंस मिलती हैं यहाँ वहां से कि आप आइए यहाँ पे, है ना, आपका टेबल लगाइए, ये लगाइए। परमिशन आने के बाद मैं वहां पे नहीं पहुंचता हूँ, ऐसे नहीं करना है चीजें मेरे को। तो इन सब चीजों को करते करते मैं जा रहा हूँ और सर्विस से मैं देखता हूँ कि बहुत फायदा मिला है मेरे को यार। बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिला है मेरे को। सबसे बड़ा फायदा तो यही है जो हम सब जानते हैं कि मैं सोबर रहता हूँ। सामने वाले बंदे के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो कभी सोबर बन जाता है, कभी नहीं बनता, कभी टाइम लगता है, लेकिन मैं जरूर सोबर हो जाता हूँ। और इस चीज को करते हुए मुझे लव एंड टॉलरेंस यहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है यार। कई बार रिलैप्स होने के बाद वो मुझसे खुन्नस पालता है, मेरे बारे में बातें करता है। तो अब इन चीजों का न पहले कभी मेरे को गुस्सा आया न बाद में गुस्सा आया। तो मेरे को मालूम है यार बीमार है वो, तो वो जो कुछ बोल रहा है उसको ही समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। पैसे डुबा दिए तो डुबा दिए, हो गया, देने ही नहीं थे, बोला था पहले ही। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हो। एक भाई था मेरा जिसको कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी,
तो फिर मैं उसको ले आया, 2-3 दिन अपने घर में रखा। तो उसकी फैमिली सेपरेटेड थी। तो फिर उसकी वाइफ को हमने मेरी वाइफ का नंबर दिया, फिर उन दोनों में बात होने लगी। ये बंदा रिलैप्स हो गया और अपनी वाइफ से उसने मेरी वाइफ का नंबर लिया और उसको फोन करके उसने कुछ गलत वलत बातें बोल दी। अब ऐसी बात अगर हो तो ये जायज है नॉर्मल इंसान का कि खून खौल उठे। लेकिन मेरे को संयम बरतना पड़ता है यार, कि मेरे को समझना पड़ता है कि मेरे पास एक तो चॉइस है, मैं घर में लाऊं कि नहीं लाऊं। लाऊं तो कहाँ पे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। और अगर उसके बावजूद, सारी बाउंड्रीज फॉलो करने के बावजूद अगर ऐसी घटना होती है तो मेरे को समझना पड़ेगा कि वो बीमार इंसान है यार। उसको समझ ही नहीं रहा है कि क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। पी के उसने कुछ कॉल लगा दिया। सौभाग्य से मेरी वाइफ भी एलेनॉन है तो उसने ब्लॉक कर दिया और बात वहीं की वहीं हो गई। लेकिन ये चीजें आती हैं सर्विस के दौरान। उसके साथ ही ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे को कि यार कितना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। मेरे को एक हद तक सपोर्ट करना है, लेकिन उसको मेरे पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। मैं कोई बाय डिफॉल्ट उसका स्पॉन्सर नहीं हूँ। और अगर बाद में स्पॉन्सर बन गया तो भी फाइनेंशियल स्पॉन्सर नहीं हूँ, या उसकी जिंदगी का मैं ना वो बिल्कुल आधार स्तंभ नहीं हूँ। उसको कहीं पे भी नहीं लगना चाहिए कि मेरी वजह से कुछ हो रहा है। उसकी डिपेंडेंसी जो है वो हायर पावर पे होनी चाहिए, एए पे होनी चाहिए। तो वो जल्दी से जल्दी हायर पावर का हाथ पकड़े और अपनी जिंदगी का जिम्मा खुद ले। ये मेरे को देखना पड़ेगा। ये ऐसी गलतियां मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब उन्हीं अनुभवों से सीखता हूँ और सीख के चीजें करता हूँ। कई बार मैं और वाइफ हम दोनों साथ में जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम उस गांव में थे जहाँ पे और कोई था ही नहीं सोबर मेंबर। तो ये हमने साथ मिलके भी काम किया है। डॉक्टर के पास गए हैं, यहाँ गए हैं, वहां गए हैं, और फैमिली के पास भी गए हैं। और हमने देखा है कि ये भी कभी करना पड़ सकता है और इसके हमको रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बस इतना हमने देखा है कि वहां पे अगर गए हैं, कोई आसपास मेंबर नहीं है, तो मैं एए से बात कर रहा हूँ और वो एलेनॉन से बात कर रही है। और वहां से आने के बाद मेरे को यार ये देखना पड़ेगा कि भले ही वो सोबर है या नहीं है, लेकिन उसके एनोनिमिटी का मैं कितना ख्याल रखता हूँ। मेरे को उसकी इज्जत करना पड़ेगी यार, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ। मेरे को उसको वो सारा सम्मान देना पड़ेगा जो मैं ना मेरे ओल्ड टाइमर्स को देता हूँ यार, सोबर मेंबर्स को देता हूँ। मेरे को ये बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि ये ईश्वर का काम है और मुझे वो सर्विस का मौका दे रहा है। तो मैं पहले से जो चीजें बता सकता हूँ वो ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो अपने तक ही रखना मैंने जरूरी है। जैसे बाहर की दुनिया में, वैसे ही अगर मैं अपनी वाइफ के साथ में इन चीजों में हूँ तो मुझे वाइफ के साथ भी लाइन ड्रॉ करनी है। और मेरे को ए के एनोनिमिटी का घर में भी पालन करना है। और एक बात जो आती है, ऑनलाइन मीटिंग्स चालू हुई और ऑनलाइन मीटिंग्स के साथ जैसे पूरी दुनिया खुल गई यार। मैं पहले वहां पे इंदौर में जाता था तो एक बड़ा ग्रुप था, मतलब 18-20 लोगों का ग्रुप था, और रविवार को हम 30-35 होते थे। फिर नई मीटिंग चालू हुई, वहां पे तो हम 4-5 ही लोग थे। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग जब आई तो जैसे बाढ़ आई थी, जो तब थे तब से थे, वो टाइम देखा है उन्होंने कोविड का। उनको मालूम होगा कि 100-100 लोग होते थे। और सिर्फ भारत के, मतलब मेरे शहर के नहीं, बाहर के लोग भी जुड़ गए मुझसे। और बाहर के साथ बाहर के देशों के भी जुड़ गए। मतलब सेवा का मेरे को कई मौके खुल गए। आज अलग अलग राज्यों से और अलग अलग शहरों से हम कनेक्टेड है। बहुत अच्छी बात होती है कि है ना, जहाँ पे ए नहीं है, लोनर मेंबर्स, उनसे मैं कनेक्ट होता हूँ। बहुत आसान बात है यार कि मैं एक मीटिंग में वॉलंटियर हूँ, कभी होस्ट करता हूँ। मेरे को स्पीकर शेयरिंग के लिए भी बुलाया जाता है। और फिर मुझे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बाद में फोन नंबर भी मांगते हैं। तो एक फोन नंबर, एक फोन कॉल में उनसे बातें करना और ये करना वगैरह, यहाँ से काम नहीं चलेगा। एक मेरे को आसानी मिल गई है कि मेरे को घर बैठे सर्विस का मौका मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। वो बंदा मेरे को देख नहीं रहा है यार, वो मेरी सिर्फ शेयरिंग सुन रहा है। और शेयरिंग से उसको लग रहा है कि मैं इससे बात करूं, बट मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मैं शेयर कर रहा हूं वो असल में मैं हूं क्या। तो बात रह रह के बात वही आती है कि मैं अपनी रिकवरी में क्या कर रहा हूं। सर्विस में आता हूं तो बहुत मेरे को, ये मैंने देखे हैं, मुझे लगता है कि मैं हायर पावर की कृपा से और स्पॉन्सर के बार बार मार्गदर्शन की वजह से मैं बचा हूं वो अहंकार आने से। है ना, कि मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है, आज की शेयरिंग के लिए भी मैंने पूछा कि यार टॉपिंग आप बताएंगे क्या, और मुझे बताया कि वर्किंग विद अदर्स लोग। तो पहला ख्याल आया जो मैंने बोला भी उनको, कि यार मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये मैं पहली बार शेयर करने जा रहा हूँ, कि आपने जितना काम किया है, आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, उसके मुकाबले में तो मैंने इतना सा भी काम नहीं किया है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन तुमने जितना भी किया है 7 सालों में और जो भी तुम अब ऑनलाइन में कर रहे हो, तो तुम्हारे अनुभव तो तुम बता ही सकते हो। तो मुझे इस बात का आज बिल्कुल एहसास है कि यार मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसका कुछ हिस्सा ही कर रहा हूँ मैं। तो कहीं से कहीं तक अहंकार आने नहीं दूं, लेकिन ये पॉइंट्स आए हैं। और ऑनलाइन में तो कुर्सी में बैठ के मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। क्या मैं फॉलो अप कर रहा हूँ चीजों का? मुश्किल होती है कभी कभी टाइम की। यहाँ पे बोला है कि इट्स एन अवोकेशन, मतलब हमारा जो मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्रोफेशन है, वो संभाल के जो समय मिलता है उसमें हम ये काम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बहुत लोगों से मैं जुड़ता हूँ, तो क्या मैं पहले कॉल के बाद उनको छोड़ देता हूँ या मैं फॉलो अप में रहता हूँ? क्या मैं उनके कॉल रिसीव करता हूँ टाइम पे या मैं कॉल बैक करता हूँ? ज्यादातर टाइम दोस्तों कॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ या कॉल तुरंत लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ बार रह भी जाता है। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं जितना हो सके ये चीजें नहीं होने दूं यार, कि ये एक न्यू कमर है, उसका वो एक चांस हो सकता है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ यार। मैं सिर्फ मीटिंग के आखिर में रोज बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगी। आज एक मीटिंग में हूं मैं, वहां पे मेरा काम ये है कि मैं होस्ट नहीं हूँ, को होस्ट नहीं हूँ, लेकिन उस मीटिंग में कोशिश करते हैं हम कि यार न्यू कमर आए या रिलैप्स वाला आए तो वो है ना, थोड़ा अगर उसमें विलिंगनेस है तो उसको स्पॉन्सर के साथ जोड़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी लाइफ तो आज सेट है यार। प्रॉब्लम्स हैं, कोई बहुत बड़ा तोप सिंह नहीं बना हूं, लेकिन सेट है मेरी लाइफ आज एक ही वजह से। लेकिन अगर मैंने ये जिम्मेदारी ली है तो मैं वो उसको निभाने की कोशिश ईमानदारी से और पूरी तरह से निभा रहा हूं कि नहीं, कि मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो गया यार दिन भर का, अभी मेरा जो प्रोफेशनल है वो थोड़ा बहुत मीटिंग भी कर ली और अब मैं जाके पिक्चर देखूं, जाके मैं ये करूं। तो मैं ये देखता हूं कि मेरा एंटरटेनमेंट और मेरा एंजॉयमेंट जो है वो मैंने अब लास्ट लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है। मेरा अपना काम है, मेरी फैमिली के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं और मेरी सर्विस जो है, जो भी मैं अपनी बनता हूँ करता हूँ, लेकिन अगर मैंने जो भी जिम्मेदारी उठाई है तो उसको मैंने निभाना, ये मेरी 3 चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी और बाकी मेरी सारी पर्सनल चीजें हैं वो सेकेंडरी रहेंगी यार। ये मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि पहले मैंने उल्टा किया है। पहले मैंने सब है ना अपनी मनमौजी मस्ती करी है और बचे हुए समय में अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। लेकिन आज जो कुछ मिला है वो इसलिए मिला है कि लोग सर्विस में थे, वो सोबर होके चलते नहीं बने थे। उन्होंने अपनी रात की नींद खराब करके या अपनी फैमिली का समय निकाल के मुझे दिया था। उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करे थे। उन्होंने अपने प्रोफेशन के घंटों मेरे को दिए हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 1 घंटे का है ना हजारों रुपया लेते हैं और मेरे पे उन्होंने कई घंटे बिताए हैं। इसका हिसाब क्या होगा यार? इसका मैं हिसाब नहीं कर सकता हूँ। इसका सिर्फ मन में ऋण रख सकता हूँ कि ये लोन है मुझ पे, जो है ना कभी भी पूरी तरह से मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यस, मैं अगर सर्विस में रहूंगा, मैं अगर दूसरों के साथ कम करता रहूंगा, मैं अगर याद रखूंगा कि कैसे ओल्ड टाइमर्स ने मेरे साथ काम किया था और निस्वार्थ भाव से, और ये हायर पावर सब कुछ कर रहा है ये करते हुए करूंगा, तो शायद मेरी जिंदगी का कुछ मतलब निकल आएगा और मुझे वो संतुष्टि वो समाधान मिलता रहेगा यार। और ये सब करते हुए मुझे वो याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं इसे देता नहीं रहूंगा जो मुझे ए से मिला है, तो वो मेरे पास भी नहीं रहेगा। सो ए सर्विस इज सेल्फ सर्विस, और इसे मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करने की कोशिश करता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने शुरुआत भी नहीं करी है, लेकिन जो एक टाइम था कि जो मुझे लगता था कि यार सर्विस से मुझे क्या मिलने वाला है, ये क्यों फुकट में मुझे सर्विस में ले जा रहे हैं, मैं तो अपना देखूं यार काम अभी। आज मेरे को वो नहीं लगता है। ये परिवर्तन जरूर एएनए और ओल्ड टाइमर्स ने लाया है मुझे। आज मैं जितना बयान कर सकता हूँ उससे बहुत कुछ मेरे को मिलता है ए सर्विस से। सोबर तो रहता ही हूँ, लेकिन उससे बहुत कुछ मिलता है यार। एक संतुष्टि जो मेरे को चाहिए थी, जो मैं शराब के प्याले में ढूंढ रहा था, वो मिलता है मेरे को, क्योंकि इसका कोई मोल नहीं है यार। जो ऊपर वाला मेरे से करवा रहा है, जो आप लोगों की मदद से करवा रहा है, जो हम सब से करवा रहा है। आज इस मीटिंग में मुझे मौका मिलता है तो मैं देखता हूँ कि 5 होस्ट को होस्ट हैं, इसके पीछे भी और काम कर रहे होंगे। ये रोज टाइम दे रहे हैं और महीनों सालों तक दे रहे हैं, और ऐसी कई मीटिंग्स चल रही है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और हर कोई अपने अपने अलग तरीके से काम कर रहा है। हर कोई स्पीकर नहीं होता है, हर कोई होस्टिंग नहीं कर सकता है, हर कोई जूम पे नहीं होता है।
लेकिन अपने अपने तरीके से सारे ही लोग काम करते रहते हैं और ये एक कलेक्टिव एफर्ट है हमारा, ये सामूहिक एफर्ट है। और मैं अगर कुछ काम कर रहा हूं तो केवल आपका प्रतिनिधि बनके, एए का प्रतिनिधि बनके, और मेरा जो मालिक बैठा हुआ है ऊपर उसका चाकर बनके, इस एहसास से ये चीजें करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तभी मैं ये कह पाता हूं कि यार कल के दिन से आज का दिन बेहतर था, और यकीन है कि आने वाला कल और इससे अच्छा रहेगा। इस टॉपिक पे मैंने दोस्तों पहली बार शेयर किया है, अगर कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। आप लोगों ने शांति से सुनी मेरी बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल भाई। थैंक यू।